गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल क्या है? देखिए, जो भी ट्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो भी ट्रेड होता है बिजनेस टू बिजनेस, जो भी ट्रेड होता है फैक्ट्रीज कंपनीज के बीच में, जो भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, वो सारी चीज़ें होलसेल में आ जाती हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया है, कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट अभी तक परचेज नहीं किया है, उन सभी चीज़ों को हम होलसेल में डालेंगे। लेकिन जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है रिटेलर से जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो वो सारा आ जाता है कंज्यूमर प्राइस। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में। अब फिर से हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ए होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज इन ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड एट रिटेल। यानी कि रिटेलर को जब सामान बेचा जाता है उससे पहले ही जो भी प्राइसेस के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो प्रोडक्ट का ट्रेड हो रहा है, उसमें जो प्राइसेस के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसी में ही हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को रखते हैं। दूसरी तरफ जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो पहले 100 रुपये में 100 आम खरीद लेता था, लेकिन क्या अब वो 100 रुपये में 100 आम खरीद पा रहा है? क्या अभी वो 100 रुपये में 60 या 50 आम खरीद पा रहा है? तो यानी कि जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो बहुत ही कम हो गई है। तो वो सारी चीज़ें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों चीज़ें इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए देखी जाती हैं। इनको इन्फ्लेशन को देखने के लिए इंडेक्स इनका निकाला जाता है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करें, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द ओवरऑल चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस बेस्ड ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। एक बात का और ध्यान रखिएगा, होलसेल में हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को देखते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को देखते हैं। ओवर द टाइम कितना मतलब परचेजिंग पावर में चेंजेस आए हैं कंज्यूमर के, वो सारी चीज़ें। अब हम कुछ डिफरेंस की भी बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मेजर्स द इनिशियल और फर्स्ट स्टेज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कंपनीज के बीच में, फैक्ट्रीज के बीच में, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में जो भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसी में इसे रखा जाता है इनिशियल स्टेज। इट कवर्स ओनली गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स ही देखी जाती हैं होलसेल में। एंड इट यूजेस फाइनेंशियल ईयर एज ए रेफरेंस। और ये फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हैं। पहले ये बेस ईयर का इस्तेमाल किया करते थे 2004 से 5, लेकिन अब 2017 में बेस ईयर जो है वो चेंज हो चुका है, वो है 2011 और 2012। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। इट इज़ द फाइनल और लास्ट स्टेज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। यानी कि कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, परचेज किया है, वो फाइनल स्टेज होती है। इसमें हमारी गुड्स भी आ जाती है और सर्विसेज भी आ जाती है। ये कैलेंडर ईयर को एज ए रेफरेंस लेता है। कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक वो सारी चीज़ें। तो ये था कंज्यूमर प्राइस और इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच में छोटा सा डिफरेंस। आगे सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो फूड को देखता है, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो भी इन्फ्लेशन आया है, जो भी प्राइसेस के चेंजेस आए हैं, वो सारे विच इंडियन कंज्यूमर बाय फॉर यूज़। अब सीपीआई भी हम 4 तरह से इसके इंडेक्स निकालते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है हमारे पास फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमारे पास एग्रीकल्चर लेबर। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमारे पास रूरल लेबर। अब देखिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर है, रूरल लेबर है, इसको कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इन तीनों को कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। और उसके बाद जो लास्ट था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल अर्बन कंबाइंड, इसको कंपाइल्ड किया जाता है एनएसओ के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आज हमने डिफरेंस समझा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, कौन किसको पब्लिश करता है, बेस ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।